जो रईस नौजवान है उसके भाई का एक इंटरव्यू सामने आया और उसमें वो इंकशाफात करता है कि यह खातून पिछले 6 महीने से मेरे भाई के साथ ताल्लुकात में थी। इस कदर चालाक खातून है, ये इस कदर होशियारी से काम ले रही है, इस कदर एक इमोशनल होके इंटरव्यूज़ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हारिस भट्टी, रईस डिलीवरी बॉय, जिसको मियाँ बीवी की जानिब से बेदर्दी से मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको जलाकर किसी पोश एरिया में फेंक दिया जाता है। खातून और उसका शौहर इनके इंटरव्यूज़ सामने आते हैं। खातून कहती है कि मेरे साथ वो नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश कर रहा था, मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करता था, जिस वजह से मैं तंग आ चुकी थी। और एक तो दिन ऐसा आया कि मेरे घर घुस गया, उसके बाद मेरे जो ससुर हैं उनको पता चला तो उन्होंने शौहर को बताया, शौहर मुझे छोड़ आया और उसके बाद शौहर ने मुझे बुलाया और हमने मिल के इसको कत्ल कर दिया। ये कहानी इतनी सादा नहीं है जो उन दोनों की जानिब से बताई जा रही है। आज जो रईस नौजवान है उसके भाई का एक इंटरव्यू सामने आया और उसमें वो इंकशाफात करता है कि यह खातून पिछले 6 महीने से मेरे भाई के साथ ताल्लुकात में थी। वो भाई इस चीज़ को एडमिट करता है कि मेरा जो भाई है वो एक खातून के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जो कि गलत थे, लेकिन थे। खातून इस चीज़ को मानने से बिल्कुल इनकारी है और 6 महीने से मेरे भाई के साथ उसका मिलना जुलना भी था, बाहर मिलते भी थे, खाते पीते भी थे। और यकीन जानिए कि उस खातून की जानिब से रईस को ये कहा जाता था कि मेरा शौहर मुझे टॉर्चर करता है, मुझे मेरे वालिदैन के साथ मिलने नहीं देता, मेरी बच्चों को साथ उसका रवैया ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। तो इसलिए उसने ताल्लुकात रईस के साथ बनाए हुए थे। जब उसका भांडा फूटा और भांडा फूटने के बाद उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किस तरह अपने शौहर को ये एहसास दिलाऊं, यकीन दिलाऊं कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये जो नौजवान है, ये रईस जो डिलीवरी बॉय है, ये मुझे तंग करता है या मुझे टॉर्चर करता है। उसके भाई ने जो इंटरव्यू में इंकशाफात किए, ये खातून इस कदर चालाक खातून है, ये इस कदर होशियारी से काम ले रही है, इस कदर एक इमोशनल होके इंटरव्यूज़ दे रही है और बता रही है अपनी जो अपनी का आप ये कह सकते हैं मासूमियत को ज़ाहिर करते हुए, मासूमियत का इसने लिबादा एक ओढ़ा हुआ है, बताना चाह रही है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब सवाल ये है कि एक नौजवान, एक शख्स अगर आपको एक नंबर से तंग कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, आपको अगर वो 100 नंबरों से भी रब्ता करे तो आप ब्लॉक करें और अपने शौहर को बताएं क्यों आपने 6 महीने से इन चीज़ों को बर्दाश्त करती रही। कोई खातून जो एक ख़ानदानी खातून हो, जो बापर्दा खातून हो, जो एक पाक दामन खातून हो, वो तो अपने शौहरों के साथ ऐसे रहती हैं कि वो हर चीज़ का खुल के बयान करती हैं, या उसको कोई तंग करे तो बता देती हैं ताकि उस मामले को ख़त्म किया जाए। इस खातून ने आखिर किस तरह 6 महीने उस शख्स के साथ ताल्लुकात बनाए रखे, उसको खुद ही घर बुलाया। और जिस दिन अव्वल तो पहले घर आया, उस वो तो ससुर ने देख लिया, तो उसके बाद उसको समझ नहीं आई तो ससुर ने अपने बेटे को बताया कि भई आपकी जो बीवी है वो तो रंग रंगीलियाँ कर रही है, किसी के साथ उसके ताल्लुकात हैं। और शौहर उसको छोड़ आता है अपनी ससुराल। लेकिन उसके बाद खातून के बकौल के शौहर मेरे पास आया, मुझसे पूछा कि चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, मुझे बताओ कि मामला इतना है क्या, ये किस तरह मामलात हुए। खातून ने एक अजीब सी कहानी अपने शौहर को बताई और शौहर ने खातून की बातों में आकर उस नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसका भाई बताता है कि हमें तो यही था कि हो सकता है कि हमारा भाई गलत कर रहा हो या हमारा भाई उस दिन वाक़ई उसको तंग करता हो या टॉर्चर करता हो। तो रईस के दोस्तों ने बताया सारी कहानी कि पिछले 6 महीने से यह खातून ताल्लुकात में थी। तस्वीर आप देख भी रहे हों कि स्क्रीनशॉट्स उनके पास थे जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए कि हँसी हुई खातून मुस्कुरा रही है। एक खातून जिसको टॉर्चर किया जा रहा हो, जिसको ज़हनी अज़ियत दी जा रही हो या जिसको बार-बार डिस्टर्ब किया जा रहा हो, वो किस तरह किसी से मुस्कुरा कर बात कर सकती है? वो तो किसी पर गुस्सा ही होगी, आग बगौला होगी। उस तस्वीर से वाज़ेह है कि ये खातून उसके साथ मुलविस थी। इनका एक नाजायज़ एक ताल्लुक़ था जिसको छुपाने के लिए या जो सामने आने के बाद अपनी पाक दामन, अपनी पाक गोई और अपनी शफ़ाफ़ियत को सामने रखते हुए अपने शौहर को झूठ बताया और किस तरह एक प्लानिंग के साथ उस नौजवान को घर बुलाकर बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। अब सवाल ये है कि जो उसका शौहर है इस खातून का, वो जिस तरह आके बता रहा है कि मैंने गैरत के नाम पर उसको कत्ल किया, लेकिन उस चीज़ को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि गैरत के नाम पर अपनी बीवी को मारते। उस नौजवान का क्या कसूर था? वो तो चलो है ही रहा था, लेकिन आपका घर का अपना भांडा ही ख़राब था, तो आपने उस नौजवान को तो मार दिया। लेकिन बड़े ही आप पूरा एक कॉन्फिडेंस तरीके से आके बता रहे हैं मीडिया पर कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने उसको मार दिया और मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल एक कहानी थी जो उस खातून ने अपने शौहर को बताई और अपनी शौहर की, और वो शौहर अपनी बीवी की बातों में आकर एक नौजवान की जान ले लेता है। और ये इंटरव्यूज़ सामने आने के बाद अव्वल तो पहले हमदर्दियाँ थी कि हो सकता है
कि वो तंग करता हो, एक ख़ातून अपना पर्दा रख जाती है या बताती नहीं है शोहर को। लेकिन जब उसकी तस्वीर सामने आई तो साफ़ उसमें ज़ाहिर हो रहा था कि इसका ताल्लुक़ है, इसकी रंग रंगीलियाँ हैं इसके साथ, इसका आना-जाना है इसके साथ। तो इस कत्ल में इस पूरी वारदात में ख़ातून मुलविस तो है ही है, लेकिन ये बात भी साबित होती है उसके भाइयों के, जो उसके भाई के दोस्त अहबाब थे, उनके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स थे। ऑब्वियसली दोस्तों में एक गॉसिप होती रहती है, बताता होगा दोस्त भी मेरा इसके साथ ताल्लुक़ है, मैं आज इसके साथ वहाँ गया, आज उसके साथ वहाँ गया। कुछ स्क्रीनशॉट्स लड़कों के पास थे, उन्होंने शेयर भी किए कि वो हँसते मुस्कुराते हुए वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मज़ीद इस केस के हवाले से कोई अपडेट हुई तो आप तक लाजमी शेयर करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।